हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट की। ग्रोथ इंडिपेंडेंट क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स सी होता क्या है। Certain movement of plant that do not result in their growth are termed as growth independent movement. प्लांट्स के वो मूवमेंट या कहें कि प्लांट्स के कुछ मूवमेंट जिससे अगर देखें तो ग्रोथ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसे ग्रोथ का कुछ भी लेना देना नहीं है। वो हो या ना हो ग्रोथ होती रहेगी, या फिर ग्रोथ हो या ना हो वो उस पर डिपेंड नहीं रहेगा। तो ऐसी चीजों को हम लोग कहते हैं प्लांट्स में कि वो इंडिपेंडेंट हैं, दे आर ग्रोथ इंडिपेंडेंट। नाउ when we touch the leaves of Mimosa pudica plant, the leaflet close. Mimosa pudica plant वही होता है जिसे छुई मुई का पौधा कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही लीव्स को हम लोग टच करते हैं, लीफलेट्स क्या होती हैं, क्लोज हो जाती हैं। कहने का मतलब क्या है, वो कहता है टच मी नॉट, डोंट टच मी, तो उसे टच नहीं करना चाहिए। ऐसा होता क्यों है, कभी आपने सोचा है व्हाई दिस हैपेंस? ऐसा क्यों होता है इस प्लांट में कि लीफ जो होती हैं वो बंद होने लगती है। कैन यू सी एनी मूवमेंट? आपने उसमें कुछ मूवमेंट देखा क्या? लेट्स सी, बताओ कोई मूवमेंट हुआ? यस, मूवमेंट तो हुआ ना। लीफ क्लोज हो गई ना, सारी जो लीफलेट्स हैं वो क्लोज हो गई। ओके, सो क्या आपने ग्रोथ देखा? यहाँ पे कोई ग्रोथ हुई क्या? ये लीफ बढ़ के बड़ी हुई या छोटी हुई? छोटी तो होती नहीं है ग्रोथ में, बड़ी ही होती हैं, तो बड़ी हुई नहीं। स्टेम बड़ा नहीं हुआ, कहीं भी ग्रोथ नहीं दिखी। सो आंसर क्या होगा? नो, यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है। सो इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। इसे क्या कहेंगे? ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। मतलब कि जब उसमें चेंजेस हो रहे हैं, मूवमेंट कर रहा है वो, तो उस टाइम पे ना ही उसकी ग्रोथ हो रही है, ना ही कहे तो कि ये प्लांट जो है जैसे इसमें चेंजेस हो रहा है इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है। क्लियर? तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ग्रोथ जो है इन प्लांट्स में वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, उसका ग्रोथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। And this, the movement is in response to the stimulus of touch. ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे ही इस लीफ को टच किया गया वैसे ही ये लीफ मूवमेंट करने लगी। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या हुआ? टच। टच करने की वजह से उसमें मूवमेंट हुआ है ना। सेंस वाली जितनी चीजें होती हैं, जैसे कि टैप वगैरह होता है, या फिर कहें तो फोन वाली स्क्रीन होती है, तो वो सेंस करके ही तो अपना काम कर लेते हैं। ऐसे ही इनमें भी सेंसर्स होते हैं। वो सेंसर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो मूवमेंट होता है, मतलब कि जैसे ही उसको हमने टच किया वो श्रिंक हो गया, क्लोज हो गई लीफलेट, उसे क्या कहते हैं? सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। सिस्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं हम लोग इसको। चलिए, लेट अस सी हाउ डज दिस हैपन। ये होता कैसे? सोचने वाली बात है भाई, होता कैसे है आखिर उसको कैसे पता चल गया कि किसी ने टच किया है और उसे क्लोज होना है? ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन होता कैसे है? लेट्स सी, हर चीज के पीछे एक साइंस होता है। जब उसको आप जान जाओगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। As we know, movement in plant are brought about by hormones in response to the change occurring in its surrounding. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें हॉर्मोन्स है। जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं प्लांट्स में, दैट इज बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। अगर प्लांट बढ़ रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, तो हॉर्मोन्स की वजह से हो रही है। और अगर लीफलेट श्रिंक कर रही हैं तो वो भी हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा है। When we touch the leaves of Mimosa pudica plant, the hormones are released. जैसे ही हम इनके लीफलेट्स को टच करते हैं या लीफ को टच करते हैं तो यहाँ से हार्मोन रिलीज होने लगता है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे हार्मोन रिलीज होता है। ये बड़ा सा पार्ट है इसका। ओके, अब देखिए यहाँ पे टच किया जा रहा है। टच करने से क्या होगा भाई? हार्मोन्स जो होंगे वो रिलीज होंगे। कहाँ से रिलीज होगा? यहाँ से रिलीज होगा। हार्मोन्स आर रिलीज्ड। ओके, हार्मोन्स रिलीज हुए। अब क्या होगा? ये देखो, बड़ा स्ट्रक्चर देखो इसमें, इसको भी डिटेल में। हार्मोन रिलीज होने लगे हैं। ये जो आपको येलो कलर के ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये क्या है? हार्मोन्स हैं। सो दीज हार्मोन अलोंग विथ सम आयंस move from one cell to another passing the information.
जैसे कि हमारी बॉडी होती है तो हमारी बॉडी में नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स मैसेज पास करते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए आपने कीबोर्ड का कोई बटन प्रेस किया है तो आपको स्क्रीन पे वो वर्ड लिखा हुआ दिख जाएगा। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से सिस्टम मैसेज भेजता है कि अब इसको प्रेस किया है और ये वर्ड हमें शो करना है। तो ऐसे ही प्लांट बॉडी में भी होता है कि हार्मोन जो होते हैं अलॉन्ग विद सम आयंस, कुछ आयंस के साथ मूव करते हैं एक सेल से दूसरे सेल के पास, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है? प्लांट का, सेल से बना हुआ है। तो एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे, ऐसे करते करते आगे बढ़ जाते हैं और इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। देखो क्या हो रहे हैं, हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, आयंस रिलीज हो रहे हैं और वो आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। ये जो डायग्राम है ये यहाँ वाले पोर्शन का दिखाया गया है आपको। ओके, रिलीज होते होते वो आगे बढ़ जाएंगे। आयन कॉज द वाटर टू कम आउट फ्रॉम द सेल लीडिंग द सेल टू श्रिंक। आयन क्या करते हैं? आयन जो होते हैं उसकी वजह से वाटर जो होता है सेल से बाहर आने लगता है। जैसे सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, अब वहां से क्या होगा? वाटर कंटेंट जो होता है वो बाहर आने लगेगा सेल से, और जिसकी वजह से लीव्स जो होती हैं वो श्रिंक कर जाती हैं, लीडिंग द सेल टू श्रिंक। हर एक सेल श्रिंक करने लगेगा। जब सेल श्रिंक करने लगेगा, जैसे कि आपने एक केस पढ़ा होगा क्लास 9 में कि सेल अगर अपने अंदर से वाटर ज़्यादा रिलीज कर देता है तो वो श्रिंक कर जाएगा। किसी भी चीज़ के अंदर से मान लीजिए अगर कोई वेट मटेरियल है, पानी निकाल दिया तो वो श्रिंक कर जाएगा। फॉर एग्जांपल कपड़े गीले हैं, उसको निचोड़ दिया, खूब निचोड़ दिया और ड्राई कर दिया तो वो श्रिंक कर जाएगा ना, छोटा हो जाता है। तो वैसे ही इनमें भी क्या होता है, जब सेल के पास से, सेल के अंदर से वाटर बाहर निकल जाता है तो वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है एकदम से, और जिसकी वजह से लीव्स भी जो होती हैं वो श्रिंक करने लग जाती हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। The change in the shape of cell cause the movement in plant. अब सेल के शेप में चेंज होगा। पूरी लीफ किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। तो जब सेल के शेप में ही चेंज हो रहा है तो प्लांट में भी चेंजेस आएंगे। तो इसे ही कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ प्लांट, जिसकी वजह से प्लांट्स में मूवमेंट हो रहा है। ओके, देखो लीफलेट क्या हो गई? क्लोज हो गई, पूरी की पूरी लीफलेट बंद हो गई। बट सिंस द इंफॉर्मेशन इज कंडक्टेड फ्रॉम वन सेल टू अनदर, द मूवमेंट ऑल्सो हैपन एट अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम टच। अब देखिए क्या होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है कहाँ से कंडक्ट हो रहा है? एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, ऐसे ऐसे मैसेज जा रहा है। जाने के बाद क्या होता है, जैसे देखिए हमने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, लेकिन पूरी की पूरी लीफलेट बंद हो गई। अब होता क्या है, जैसे ही उसमें रिएक्शन होगा, हार्मोन रिलीज करेगा, आयंस रिलीज करेगा, तो आसपास के जितने भी सेल होते हैं सब वाटर रिलीज करने लगते हैं। जब सब वाटर रिलीज करेंगे तो सब के सब श्रिंक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से लीफ जो होती है, लीफलेट जो होता है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अलग जगह पे होता है। जिस जगह पे हमने टच किया है उसके अलावा पूरी जगह पे हो जाता है, और वहां भी हो जाता है फिर, है ना, धीरे धीरे। ठीक, सो व्हाट डू वी नो अबाउट ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट? द मूवमेंट अकर्स एट अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू टच। वो मूवमेंट कहाँ होता है? जैसे कि अगर यहाँ टच कर दिया तो पूरी लीफलेट बंद हो गई, पूरी की पूरी वो लीफ ही क्लोज हो जाती है। सो इसका मतलब द इंफॉर्मेशन हैज बीन कम्युनिकेटेड। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक दरवाजे से चोर आया है तो क्या करेंगे? अब जब रात में सोएंगे तो सारे दरवाजे बंद करके सोते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक दो लोग जाके दोबारा चेक कर लेते हैं। सो यही मतलब होता है कि कम्युनिकेशन पूरा हो चुका है, घर में सबको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि चोर घुस गया है घर में। ओके, सो इसमें भी यही होता है कि जैसे एक जगह टच किया तो इसने पूरी जगह इन्फॉर्मेशन भेज देता है, कम्युनिकेट कर लेता है। तो कहने का मतलब यही है कि बात चारों तरफ फैल चुकी है कि हुआ क्या है, तो इस पूरे लीफ को खबर मिल जाती है। Now the plant use electrical and chemical means to transfer the information from one cell to another. प्लांट क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल और केमिकल्स को यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल और केमिकल मीन्स को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि चिट्ठी लिख दिया चला गया, चिट्ठी लेके चला गया, वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उसके पास तो कोई पोस्टमैन नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है। अब ये क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल और केमिकल्स को। इलेक्ट्रिकल क्या होते हैं? आयन चार्ज एलिमेंट्स। आयंस जो होते हैं, पोटेशियम होते हैं, सोडियम होते हैं, इन सब के पास चार्ज होता है, आयंस होते हैं और उस पर प्लस माइनस का
चार्ज होता है, तो उसको यूज़ करते हैं, और केमिकल्स को यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। केमिकल्स हार्मोन्स होते हैं, ओके। चलिए, सो देर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता जो कि कंडक्ट करे इंफॉर्मेशन को। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ कुरियर सर्विस है, पोस्ट ऑफिस है, ये सब चीज़ें हैं ना, या फिर अब तो व्हाट्सअप हो गया, ईमेल्स हो गए हैं, बहुत सारे जरिया हो गए, लेकिन इसके पास तो कुछ नहीं है, इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। सो इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है जो कि इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करे। The cell either swell or shrink and thus change their shape to cause movement in plants. सेल क्या करेंगे यहाँ पे? सेल या तो स्वेल कर जाएंगे, फूल जाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को पानी में डाल देते हो और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो वो फूल जाता है ना, स्वेल अप कर जाता है। किशमिश को आप डाल सकते हो, या फिर बलून में आप पानी भर दो, वो भी स्वेल कर जाता है। या फिर श्रिंक कर जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, जब उसमें से वाटर या आयंस निकल जाते हैं तब। तो इसकी वजह से क्या होगा? शेप चेंज हो जाएगा। शेप चेंज होगा तो उसकी वजह से मूवमेंट होता है प्लांट्स में। क्लियर? तो ये बात हुई, समझ में आया आपको? आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन पूछिए कमेंट सेक्शन में।